चरणान योग समयम सम्यक् ज्ञानम विजानाति। पढ़िए। क्लियर? पढ़ना आ गया? पढ़िए। ग्रह मध्येन कहाँ है? हाँ, ग्रह में यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति। चारित्रोत, हाँ, रक्षांगम। रक्षांगम। सम्यक ज्ञानम। तो यहां कहा जा रहा है सम्यक ज्ञानम विजानाति। वह भाव सुत रूप सम्यक ज्ञान जानता है। किसको? ग्रह मेद्य अनगारानाम। ग्रह माने ग्रस्त और अनगारानाम माने मुनि, अनगार। एक यति, अनगार, मुनि, ऋषि, चार प्रकार के मुनि होते हैं। हाँ, ऋषि, मुनि, यति, अनगार। यति, अनगार, ये चार प्रकार के मुनिराज हुआ करते हैं। जिसमें ऋषि, ऋद्धिधारी मुनिराज ऋषि कहलाते हैं। यति और जो मौन रहते हैं, सीमित बोलते हैं, मुनि कहे जाते हैं। सीमित, मौन अधिक रहते हैं, सीमित बोले हैं, जितना बोलना उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, मुनि। यति, अनगार। यति माने जो श्रेष्ठ मुनियों होते हैं उनमें यति भी आते हैं। ये अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वैसे तो ये सब पर्यायवाची नाम हैं। किसके? मुनियों के। फिर भी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। ऋषि, मुनि, यति, अनगार। और ऐसे यहां पर अनगार का कथन है। किसका कथन है? अनगार। अनगार माने जो वस्त्रों से रहित दिगंबर हैं, वो अनगार कहलाते हैं। एक सागार और एक अनगार। सागार माने जो परिग्रह सहित हैं, वस्त्रों से सहित हैं, वो सागार। जैसे इलक, छुल्लक, हारका, माता जी, ये सब सागार, क्योंकि वस्त्र हैं अभी इनके पास, और जहां वस्त्र हैं वहां परिग्रह है, तो सागार कहे जाते हैं। अनगार वस्त्रों से रहित दिगंबर मुनराज, ये अनगार कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से सागार और अनागार दो भेद हो जाते हैं। एक सागार में श्रावक आ जाते हैं और अनगार में मुनराज आते हैं। एलक, शुल्लक उत्कृष्ट श्रावक ही होते हैं, तो ये उसमें आते हैं, सागार धर्म। हाँ, श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक, 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये सब अलग अलग कथन किया जाता है, सागार का और अनगार का। किसमें? चरणानुयोग में। तो यहां बता रहे हैं कि गृहस्थ और मुनियों के चारित्रोत्पत्ति, चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षांगम और वृद्धि और रक्षा के कारणभूत जो है वो क्या है? चरणानुयोग। हाँ, चरणानुयोग में मुनियों के और श्रावक के संयम की रक्षा के लिए, संयम की वृद्धि के लिए
संयम की उत्पत्ति के लिए, संयम कहो या चारित्र कहो, चारित्र की उत्पत्ति के लिए, चारित्र की वृद्धि के लिए और चारित्र की रक्षा के लिए जो कथन जिन शास्त्रों में मिलता है वो शास्त्र चरणान योग के शास्त्र कहे जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं रत्न करंड श्रावकाचार। तो ये रत्न करंड श्रावकाचार में क्या विषय है? श्रावक की व्रतों का, श्रावक के व्रतों का, उसकी रक्षा का, उनकी उत्पत्ति का, उनकी वृद्धि का, उनका विषय इसमें है। तो ये कौन सा ग्रंथ कहलाया? कौन से अनुयोग का? चरणानुयोग का। ये चरणानुयोग का ग्रंथ है, क्योंकि इसके अंदर श्रावक की व्रत की उत्पत्ति, उनकी रक्षा, उनकी वृद्धि किस प्रकार से हो, वो सब का कथन इसमें दिया गया है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, इस सम्यक ज्ञान खत्म होने के बाद सम्यक चारित्र का जो चैप्टर आएगा, उसमें पूरे नियम, संयम, विधि, श्रावक की क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सब कुछ उसमें बतलाया जाएगा। तो पहले चैप्टर में हमने सम्यक दर्शन को जाना, अब हम सम्यक ज्ञान को जान रहे हैं। इसके बाद सम्यक चारित्र आएगा। सबसे बड़ा चैप्टर वही है, चारित्र, और जिसमें चारित्र की वृद्धि, चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की रक्षा का कथन किया जाता है, वो ग्रंथ चरणानुयोग का कहलाता है। किसका? चरणानुयोग। तो ऐसा चारित्र का प्रतिपादन करने वाला आचारांग आदि शास्त्र चरणानुयोग शास्त्र कहलाते। आचारांग जो एक अंग है, 11 अंग है ना, 11 अंग, 14 पूर्व तो 12 अंग हो जाते हैं, द्वादशांग बन जाता है। तो इन 12 अंगों में एक अंग आचारांग भी है। आचार अंग संधि हो गई तो आचारांग, अर्थात जिसमें मुनियों के और श्रावकों के आचरण का वर्णन है कि मुनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें 28 गुणों का पालन करना है, किस प्रकार से उनकी सम्मतियां हैं, किस प्रकार से उनका गुप्तियां हैं, आदि आदि, गुप्ति, सम्मति, मूल गुण, सब कुछ का जिसमें विस्तार से वर्णन होता है, आचारांग शास्त्र कहे जाते हैं। मुनियों के और श्रावक के ये आचारांग शास्त्र, जिसमें आचरण का वर्णन हो, जीवन में किस प्रकार से चारित्र का पालन करना है, उसका वर्णन जो होता है वही आचारांग कहे जाते हैं। तो ऐसे आचारांग आदि शास्त्र सब किसमें लिए जाते हैं? चरणानुयोग में। तो इन शास्त्रों में गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा का वर्णन रहता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान इन सब शास्त्रों को विशेष रूप से जानता है। गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसमें वृद्धि किस प्रकार होती है, उसकी रक्षा किस प्रकार होती है, इन सब का निरूपण जिसमें रहता है उसे चरणानुयोग के शास्त्र कहते हैं। रत्न करंडक उपासका अध्ययन, अमित गति श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, मूलाचार, भगवती आराधना आदि इस अनुयोग के ही प्रमुख ग्रंथ हैं। ये सब इनमें जिसमें भी चारित्र का वर्णन है, ये सब चरणानुयोग में आते हैं। जैसे मूलाचार, श्रावकाचार। श्रावकाचार कितने प्रकार के हैं? बहुत प्रकार के। वसुनंदी श्रावकाचार है, उमा स्वामी श्रावकाचार है, रत्न करंड श्रावकाचार है, धर्मामृत है, सागार धर्मामृत, अनागार धर्मामृत, और भी बहुत सारे श्रावकाचार हैं। तो इस प्रकार से अमित गति श्रावकाचार है। तो ऐसे जितने भी श्रावकाचार हैं, मूलाचार है, मूलाचार प्रदीप है, और आचार शास्त्र है, भगवती आराधना है, ये सारे ग्रंथ चरणानुयोग के हैं, क्योंकि इनमें मुनियों के और श्रावकों के चारित्र का वर्णन है। कैसे चारित्र का पालन करना है, कैसे चारित्र की रक्षा करनी है, कैसे चारित्र में वृद्धि करनी है, ये सब वर्णन इन शास्त्रों में मिलता है। इसीलिए ये सब शास्त्र चरणानुयोग के शास्त्र कहे जाते हैं। समझ में आ गया चरणानुयोग क्या है? चरणानुयोग क्या है समझ में आ गया? अगली गाथा द्रव्यानुयोग का स्वरूप कहते हैं। अंतिम गाथा इस सम्यक ज्ञान के अध्याय की। इसके बाद सम्यक चारित्र अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। क्या
ऊपर वाले श्लोक दोबारा पढ़ाएं? क्यों आए लेट? लेट आने वालों को दोबारा थोड़ी पढ़ाया जाता है। चलिए पढ़िए। जीव जीव सुतत्वे, जीवा है ना, इसमें जीव लिखा है, इसमें गलत छपा है। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीपः सुत विद्या लोकमातनुते। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीपः सुत विद्या लोकमातनुते। पढ़िए। मातनुते। क्लियर? पढ़ना आ गया? पढ़ के बताओ। तो यहां द्रव्यान योग का स्वरूप कहा जा रहा है कि जीवा जीव सुतत्वे, जीव अजीव और सुतत्व माने प्रमुख तत्वों के, प्रमुख तत्वों को जीवा जीव सुतत्वे, जीव और अजीव, सुतत्व माने प्रमुख तत्वों को, जीव और अजीव के प्रमुख तत्वों को, पुण्या पुण्य और पुण्य और पाप को, बंध मोक्षौचा और बंध और मोक्ष का जिनमें वर्णन होता है, ऐसे द्रव्यान योग दीपहा, वह द्रव्यान योग रूपी दीपक सुत विद्या लोक मातनुते, भाव सुत रूप प्रकाश को फैलाता हुआ, सुत विद्या माने भाव सुत ज्ञान रूप प्रकाश को फैलाता हुआ आत्मनुते विस्तृत करता है। तो ऐसा द्रव्यान योग जिसमें बंध मोक्ष तथा 4 प्रकार के आश्रव वन संवर और निर्जरा का और जीव अजीव प्रमुख तत्वों का, पाप पुण्य का वर्णन जिनमें मिलता है, ये कौन सा अनुयोग है? द्रव्यान योग। ये द्रव्यान योग है, क्योंकि द्रव्य तत्व पदार्थ बंध मोक्ष ये सब द्रव्यान योग का कथन है। बंध कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है बंध। हाँ, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाग बंध, चौथा प्रदेश बंध। ऐसे 4 प्रकार का बंध होता है। हाँ, कर्मों का बंध 4 प्रकार से होता है। पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाग बंध, चौथा प्रदेश बंध। तो इस प्रकार से चारों का बंध अलग अलग प्रकार से होता है। चार प्रकार का ही आश्रव होता है। आश्रव भी 4 प्रकार से होता है।
किससे? मिथ्यात्व, अवृत्ति, योग, योग प्रमाद। क्या 57 आश्रम होते हैं? तो होते 57 आश्रम है, लेकिन उनके भेद हो जाते हैं, ये इसी के ही। मिथ्यात्व, अवृत्ति, योग और कसाय। अभी हमने क्या बोला था? प्रमाद। प्रमाद से भी होता है आश्रम, योग से भी होता है, कसाय से भी होता है। इसमें 4 प्रकार का आश्रम लिखा है, मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, बाकी के 57 भेद उसके हो जाते हैं। या मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग बंध, हेतवा, ये 5 प्रकार का कर्म बंध के कारण है। ये क्या है? कर्म बंध के कारण 5 प्रकार के, और आश्रम के कारण के कारण हैं इंद्रिय, कसाय, अव्रत और 25 क्रियाएं। 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सब आश्रव के कारण है। ये 4 प्रकार का आश्रव। वैसे आश्रव 2 ही प्रकार का होता है, पुण्य और पाप रूप, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। 2 ही प्रकार का आश्रव होता है, लेकिन जो सांप्रदायिक आश्रव है उसके भेद हो जाते हैं इतने। तो ये इस प्रकार से 39 भेदों के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव हो जाता है। 25 क्रियाएं, 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 5 अव्रत, तो ऐसे 39 प्रकार का सांप्रदायिक आश्रव। तो ये अभी अपन पढ़ेंगे आगे जो विषय आएगा उसमें। तो अभी यहाँ बताना है कि जिसमें 4 प्रकार के आश्रव, 4 प्रकार का बंध, मोक्ष, संवर, निर्जरा और जीव अजीव, पुण्य पाप का वर्णन जिनमें मिलता है, वो कौन से अनुयोग के शास्त्र हैं? द्रव्यानुयोग के। वे द्रव्यानुयोग के हैं। जो उपयोग लक्षण से सहित हैं उन्हें जीव कहते हैं। इसके विपरीत लक्षण वाला अजीव कहलाता है। सातव वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य कर्म कहलाते हैं। इनके विपरीत असातव वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, ये पाप कर्म कहलाते हैं। इन सब के मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से अनेक भेद हो जाते हैं। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग रूप हेतुओं के वश से आत्मा का जो कर्म का जो परस्पर संश्लेष है वो बंध है। ये 5 प्रकार का बंध बताया। बंध के कारणों का अभाव संभर, निर्जरा द्वारा समस्त कर्मों का आत्मा से पृथक होना मोक्ष। इस श्लोक में 4 प्रकार का आश्रव इस श्लोक में आए। यहाँ चकार शब्द है, चकार शब्द से आश्रव लेना है। संवर और निर्जर तत्व का भी ग्रहण होता है। इस प्रकार 9 पदार्थों को द्रव्यानुयोग दीपक विस्तार करता है। विस्तृत करते समय वह शुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश को भी विस्तृत करता है। तो इस प्रकार जो द्रव्यानुयोग है वो अनेक जीवों की क्रियाओं को, उनके भेदों को, कर्म बंध के, संवर के, निर्जरा के आदि इन सब को बताने वाला द्रव्यानुयोग होता है। जिस अनुयोग में पंचास्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन हो। पंचास्तिकाय कौन कौन सी होती हैं? 5 अस्तिका है। हाँ, काल द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य पंचास्तिकाय कहे जाते हैं। जिसमें पंचास्तिका मतलब काल द्रव्य को छोड़कर 5 अस्तिकाय का वर्णन हो। 6 द्रव्य काल को भी ले लिया, उसका भी वर्णन हो। 7 तत्व, 9 पदार्थों का विस्तार से वर्णन जिसमें होता है उससे द्रव्यानुयोग कहते हैं। जैसे तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि। मोक्षाभिलाषी पुरुष चारों अनुयोगों में श्रद्धा रखता है तथा उनके स्वाध्याय के द्वारा अपने शुद्ध ज्ञान को विस्तृत करता है। ये चारों अनुयोग ही हमारे लिए पढ़ने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, श्रद्धान करने योग्य हैं। जो जीव
इन चारों में से एक अनुयोग को भी नकारता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। इसीलिए चारों अनुयोग ही भाव शुद्ध ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं, भाव शुद्ध ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान को दिलाने वाले होते हैं। इसीलिए चारों अनुयोग पढ़ना, समझना, अध्ययन करना, अपने जीवन में धारण करना परम आवश्यक है सम्यक ज्ञान के लिए। सम्यक ज्ञान तभी हो सकता है जब इन चारों अनुयोगों को हम सही तरीके से अध्ययन और समझ सकें, अध्ययन करके उन्हें समझ सकें, तभी सम्यक ज्ञान सही तरीके से हमें प्राप्त होगा। अन्यथा हमें कोई भी भटका सकता है, कोई भी आकर कुछ भी कहेगा। यदि हमें शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, चारों अनुयोगों का अध्ययन नहीं है, तो हम उनकी बातों में आ जाएंगे, उनकी बातों में आकर उन जैसा बन जाएंगे। तो हमें कोई भी भटका सकता है, बिना अध्ययन के कोई भी किसी को मूर्ख बना सकता है। इसलिए अध्ययन होता है तो हमें कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता। सही क्या है गलत क्या है हमें पता रहता है। इसलिए अध्ययन करना परम आवश्यक है, तभी जीवन में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला अध्याय, तृतीय अध्याय, चारित्र अधिकार। कौन सा? चारित्र। अब यहाँ पर चारित्र की बात प्रारंभ होती है। अभी तक दर्शन और ज्ञान की बात चली, अब चारित्र। मोहतिमिराप हरने दर्शन लावाद वाप्त संज्ञानम संज्ञानः मोहतिमिराप हरने दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु। पढ़िए। पढ़ना आ गया? भैया जी आ गया? पढ़िए। लाभा, दानी बोलना, दा उधर बोला जाएगा। दर्शन लाभा दवाप्त, राग द्वेष निवृत्त। राग द्वेष नहीं, रागत द्वेष। क्लियर? तो यहां कह रहे हैं मोह तिमराप हरने, मोह रूप अंधकार के दूर होने पर, दर्शन लावा, दर्शन के लाभ होने पर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से, अवाप्त संज्ञानः, जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा कौन? साधु भव्य जीव। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम परिपद्यते, चारित्र को प्राप्त होता है। वह जिसका मोह रूपी अंधकार दूर हुआ है। मोह रूपी अंधकार दूर होने पर क्या होगा? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा जीव राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, अब राग द्वेष बचा है तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। वह चारित्र की बात, उस चारित्र की बात अब यहाँ प्रारंभ हो रही है कि वो चारित्र किसके लिए ग्रहण किया जा रहा है? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, भाव कर्मों से छूटने के लिए। राग द्वेष क्या है? भाव कर्म। इन भाव कर्मों से जब हम बच जाते हैं, राग द्वेष से जब हम बच जाते हैं, तो हमें न आश्रव होता है, न बंध होता है, चंबर और निर्जरा होती है। इसलिए अपने जीवन में चारित्र ही है जो संबर और निर्जरा करा सकता है। इसलिए चारित्र को अंगीकार किया जाता है।
तो हिंसा आदि पापों से निवृत्ति होने को चरण या चारित्र कहते हैं। भव्य जीव ऐसे चारित्र को कब और किस लिए प्राप्त होता है, इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा गया है कि मोह, दर्शन मोह, मिथ्यात्व रूप अंधकार का अपहरण यथा संभव उपशम छह उपशम होने पर जिसे सम्यक्त की प्राप्ति हुई है और सम्यक्त की प्राप्ति होने पर जिसने सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसे भव्य पुरुष राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र को प्राप्त होता है। इस पद का अर्थ यह भी होता है मोह तिमरापहरणे। इसका अर्थ यह भी होता है कि मोहो दर्शन चारित्र मोहास्तिमरम ज्ञानावर्णादि तयोर हरणे, अर्थात मोक्ष का अर्थ, मोह का अर्थ दर्शन मोह तथा चारित्र मोह, इन दो भेदों से उपलक्षित मोह कर्म और तिमिर शब्द का अर्थ ज्ञानावर्ण आदि कर्म है। तो ये यहाँ पर दो प्रकार की बात कही है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। जब तक दर्शन मोह रहता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब तक चारित्र मोह रहता है तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे इन दर्शन मोह तथा चारित्र मोह, इन दो वेदों से उपलक्षित मोह कर्म और तिमिर शब्द का अर्थ ज्ञानावर्ण आदि कर्म है। ये 8 कर्म हैं। इन जब दोनों का अपहरण अभाव हो जाता है तभी इस जीव को सम्यक दर्शन की और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि दर्शन मोह कर्म का अभाव होने से तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, और ज्ञानावर्ण आदि के अभाव से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञानावर्ण के अभाव क्षयोपशम से ज्ञान उत्पन्न होता है। वही सम्यक दर्शन के प्रसाद से, उसकी महिमा से सम्यक व्यवहार को प्राप्त होता है, अर्थात चारित्र को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो सम्यक दृष्टि था और वह सम्यक ज्ञानी बन गया सम्यक दर्शन होते ही, ऐसा भव्य जीव चारित्र मोह का अभाव होने पर राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त होता है। ये यहाँ का तात्पर्य है। अब विशेषार्थ बता रहे हैं कि इस श्लोक में स्वामी समंत्रबद्ध ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति के क्रम तथा चारित्र धारण करने का प्रयोजन बहुत उत्तम रीति से प्रकट किया है। पहले क्रम से बात कही कि सम्यक दर्शन पहले होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, साथ साथ दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है। जैसे ही हमें सम्यक दर्शन होता है, हमारे अंदर जितनी भी ज्ञान, जितनी भी मान्यताएं हैं, सब सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाती हैं अपने आप स्वतः ही, सम्यक दर्शन होते ही। तो ये क्रम है, पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा। अब सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र क्यों लिया जाता है? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष से बचने के लिए, राग द्वेष से छूटने के लिए चारित्र को अंगीकार करता है। तो यहाँ चारित्र धारण करने का प्रयोजन बहुत उत्तम रीति से प्रकट किया गया है। तो मोह कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह के उदय में यह जीव पर पदार्थों में अहम बुद्धि करता है, अर्थात उसमें ममत्व भाव रखता है, शरीर आदि रूप मैं हूं ऐसा श्रद्धान करता है, और चारित्र मोह के उदय से बद्ध कर्म, नो कर्म और अबद्ध स्त्री पुत्र धन धान आदि में ममत्व बुद्धि करता है। ये चारित्र मोहनी का काम है कि जो हमसे बद्ध हैं, अबद्ध हैं, अर्थात हमसे अलग हैं। बद्ध तो कर्म हो गए, एक में एक बंद हो गया, जी कर्म हो गए, और जो अबद्ध हैं ऐसे स्त्री पुत्र धन धान आदि में ममत्व बुद्धि करता है। ये सब चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, अर्थात ये मेरे हैं ऐसा भाव करता है। मोह का प्रचलित नाम मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व अंधकार के समान है, क्योंकि जिस प्रकार अंधकार नेत्र की दर्शन शक्ति, देखने की सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने देता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व भी जीव की दर्शन शक्ति, समीचीन श्रद्धान सामर्थ्य को प्रकट नहीं होने देता है। जब इस जीव का मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, तभी इसे सम्यक की प्राप्ति होती है। जब तक मिथ्यात्व रूपी अंधकार बैठा तब तक नहीं होता सम्यक, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होते ही इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान परिवर्तित हो जाता है। तो सम्यक दर्शन के होने से इस जीव को यह श्रद्धा हो जाती है कि सुख का कारण पद पदार्थ नहीं है, सुख का कारण पर पदार्थ नहीं है, किंतु आत्मा की निराकुल परिणति ही सुख का कारण है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, 6 डाला पढ़ोगे तो उसमें आएगा ज्ञान के समान इस जगत में कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है, ज्ञान ही सुखी है।
ज्ञानी सर्वत्र सुखी। तो ज्ञानी जीव के अंदर ही निराकुल भाव आता है, ज्ञानी जीव भी संतोषी होता है, ज्ञानी जीव ही हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाता है। तो ज्ञानी ही सर्वत्र सुखी रहता है। तो ज्ञान जैसे जैसे हम ज्ञानी होते जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञानी नहीं होते, इनको धारण करने से ज्ञानी होते हैं। जो हमने पढ़ा उसको समझकर उतारने से ज्ञानी होते हैं, वरना तो केवल नॉलेज ही होते हैं, ज्ञान ही नहीं। क्या होते हैं? नॉलेज ही मतलब जानकार वाले व्यक्ति। जानकारी है हमें अच्छी खासी, इस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है, ऐसा यहाँ मिलेगा, ऐसा वहां मिलेगा, पता है हमें सब कुछ, जानकारी रहती है, लेकिन जीवन में उसका आचरण नहीं होता है। तो ऐसे हम नॉलेज ही लोग तो हैं, बुद्धिमान तो हैं, इंटेलिजेंट तो हैं, लेकिन ज्ञानवान नहीं। ज्ञानवान तभी हो सकते हैं जब अपने जीवन में जो हमने पढ़ा उसे आत्मसात कर लिया जाए। आत्मसात किया हुआ ज्ञान ही सही मायने में ज्ञान कहलाता है। तो ऐसी श्रद्धा होते ही कि जहां पर सुख का कारण कोई और नहीं, सिर्फ अपना आत्मा की निराकुल प्रणति ही है, ऐसी श्रद्धा होते ही उसका पर पदार्थ से अहम भाव, ममत्व भाव नष्ट हो जाता है। तो साथ ही सम्यक ज्ञान होने ही से यह सुख का सही मार्ग खोजने में समर्थ हो जाता है। इस सुख का मार्ग क्या है? फिर सम्यक दर्शन ने पर पदार्थ से मोह हटाया, निराकुल प्रणति सुख का कारण दिखाई दी। अब सम्यक ज्ञान करके क्या कह रहा है? सम्यक ज्ञान कह रहा है तो सही मार्ग क्या है उसे खोजा जाए, जिससे निराकुल प्रणति की प्राप्ति हो सके। तो अब सम्यक ज्ञान सही मार्ग खोजने में समर्थ हो जाता है। इस तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्त हो जाने पर पदार्थ ममत्व बुद्धि हट जाती है, और उसके हटते ही राग द्वेष दूर हो जाते हैं। जब तक ममत्व है, आसक्ति है, तभी तक ही राग द्वेष रहते हैं, और जैसे ममत्व नष्ट होते हैं राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं। जिसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं वह सम्यक चरित्र का अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जिसने राग द्वेष नष्ट कर दिया है, कम कर दिए हैं, दूर कर दिए हैं, वे अपने आप ही चारित्र पर अंगीकार हो जाते हैं। उनसे कोई नहीं कहता चारित्र लीजिए, वो अपने आप ही उनके घर में रहने के भाव ही नहीं बनते, घर छोड़ने को तत्पर रहते हैं, उतावले रहते हैं। कौन? जिनके जीवन में राग द्वेष नष्ट हो रहे हैं। वे ही लोग, घर सुहाता नहीं उन्हीं लोगों को। तो घर में जहाँ देखो वहाँ राग द्वेष की बातें होती हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये इसी के ऊपर लड़ाई चलती रहती है, मेरे तेरे को लेके। तो ऐसे लोगों को जहाँ जो राग द्वेष से निवृत्त हो रहे हैं, उन्हें घर सुहाता नहीं है, इससे बचने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर चारित्र की प्राप्ति के अनायास ही हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राग द्वेष की निवृत्ति होना ही चारित्र है। जैसे जैसे राग द्वेष दूर होता जाता है, वैसे वैसे चारित्र आता जाता है। जब तक ऐसा चारित्र प्राप्त नहीं होता है, तब तक इस जीव का कल्याण भी नहीं होता है। तो राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही कल्याण संभव है। घर में रहकर राग द्वेष की निवृत्ति होती है? होती है, क्यों नहीं होती? हाँ, जब जिस प्रकार से हम भरत चक्रवर्ती घर में रहकर बैरागी थे कि नहीं थे? सब कुछ काम करते थे, लेकिन रोज अपने आप से कहते थे कि मेरा कोई नहीं है। इस संसार में मैं चक्रवर्ती बन गया हूं, इसलिए मुझे सब करना पड़ रहा है, नियोग है, ऐसा संयोग है, करना ही पड़ेगा। कब इससे बचूंगा, कब इससे छूटूंगा, रोज चिंतन करते थे। आप लोग करते कभी? कब छूटेंगे, कब बचेंगे? कभी सोचते हो? सोचते हो? अरे कभी कभी लगता है जब कसाय भड़क जाती हैं, तब जब कसाय भड़क जाती हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के चलो, है ना, कुछ नहीं रखा है इसमें। और जैसे ही ठंडे पड़ते हैं, अरे कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, है ना? हाँ, कभी कभी जो कसाय भड़क जाती हैं, मन नहीं लगता है, हमारी कोई मानता नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं, क्या फायदा यहाँ रहने से, चलो यहाँ से, है ना? तो ये कसाय के उदय में ही घर छोड़ने के भाव बनते हैं।
एक बार आचार्य श्री, जहाँ का राजस्थान की बात है, उदयपुर या अजमेर की, तो वहां पर किसी पति पत्नी की लड़ाई हो गई रात में, शाम को। सुबह वक्तांवर की शिविर चल रही थी, क्लास चल रही थी, और क्लास में आए, बाद में कोई ऐसी बात हुई होगी चारित्र संबंधी, तो वो खड़े हो गए, महाराज जी मुझे रिक्शा लेनी है। तो आचार्य श्री ने कही क्या हो गया, रिक्शा लेनी है? इतने में उनकी पत्नी खड़ी हुई, मुझे भी रिक्शा लेनी है। तो अब समझ गए आचार्य जी, समझ गए अब क्या हुआ है, इनको भी लेनी है, इनको भी लेनी है, तो मतलब झगड़ा हुआ है। अब उन्होंने कही कल लाना, कल देंगे रिक्शा। और कल जब वो दोपहर में आए, पूछा भाई क्या हुआ था, अरे कुछ नहीं, अब सब ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये सब थोड़ी देर का बैराग होता है। जैसी कसाय भड़कती हैं तो कुछ नहीं सुहाता, चलो भागो यहाँ से। और जैसे ही कसाय ठंडी पड़ती है, फिर वही सब अच्छा लगने लगता है जो पहले चलता है। तो ऐसा, और बहुत से लोग का वैराग कैसा होता है, मरघट का वैराग। मरघट पे जाएंगे तो चिंतन आते हैं, अरे हमें भी एक दिन यहाँ आना है, हम भी मर जाएंगे, ऐसे ही जल जाएंगे, किसके लिए जी रहे हैं, कौन है अपना ही बेटा अपन को आग लगा रहा है, क्या होगा संसार में रहकर ज्यादा जी कर। वहीं वैराग आते कि चिंतन आएंगे। फिर वहां से जैसे बाहर निकले सब, जैसे कि वो कुत्ता होता है, वो खड़ा होता है और मिट्टी पूरी झाड़ देता है, ऐसे ही वहां से हम निकले और ऐसे झाड़ा फूड़ा और चले आए घर, कोई दिक्कत नहीं। वहीं जितना मरघट का वैराग कहलाता है ये, मरघट पे ही चिंतन आते हैं वैराग के, बाकी वह बाहर निकलते ही मरघट से सब समान, गृहस्थी अच्छी लगने लगती है फिर। तो ऐसे वैराग्य नहीं लाना है कि जरा सी मन की नहीं हुई तो चलो छोड़ो, और मन की चल रही है जब तक डटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आनंद आ रहा है। तो ऐसे लोगों को चारित्र की वृद्धि नहीं होती है, ऐसे लोगों के जीवन में राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होती है। राग द्वेष की निवृत्ति जैसे जैसे होती जाती, वैसे वैसे संसार से उदासीन होते जाते हैं। संसार सुहाता नहीं है, भाता नहीं है, आनंद नहीं आता संसारी क्रियाओं में। किसी की शादी हो रही हो तो अरे होने दो, हमें मतलब नहीं है, हमें आनंद नहीं आता उन क्रियाओं में, सांसारिक क्रियाओं में। ये उसकी प्रवृत्ति होती है जिसके अंदर राग द्वेष धीरे धीरे कम हो रहा है। वो व्यक्ति सांसारिक क्रियाओं से दूर होता जाता है, उस इन झंझटों से बचना चाहता है और अपने आप में रहना चाहता है, अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन रहना चाहता है। वही व्यक्ति चारित्र को स्वीकार कर पाता है। ठीक समझ में आया? अब इसके आगे कल